Good afternoon everyone. Today we are going to study about epispadias. It is also called epispadiasis and it comes under two male reproductive problems, and this portion is given for BSc Nursing second year because our male reproductive problem comes under to medical surgical nursing first syllabus, and this syllabus is given for the BSc Nursing second year students. Okay, so let's go. We will start our today's session. Introduction about epispadias. An epispadias is a rare type of malformation of the penis in which the urethra and in an opening on the upper aspect, the dorsum of the penis. It can also develop in females when the urethra develops too far anteriorly. So students, ये epispadias क्या होता है? ये एक रेयर टाइप में पाए जाने वाला मालफॉर्मेशन प्रॉब्लम होता है जो कंजेनाइटली होती है. ओके, और जो ये एपिस्पेडाइस है दोनों ही जेंडर में पाया जा सकता है, मेल्स एंड फीमेल्स में. बट आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेल एपिस्पेडाइस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के लिए, जैसे अभी मैंने प्रीवियसली बताया, एमएसएन फर्स्ट में मेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे मेल एपिस्पेडाइस के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, सो एंड बेसिकली अगर मेल एपिस्पेडाइस की बात करें तो यहाँ पे जो मेल जेंडर के जो पर्सन होते हैं उसके जो पेनिस होता है, मतलब पेनिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस पेनिस में क्या हो जाता है, माल फॉर्मेशन हो जाता है, और उस पेनिस का जो ओपनिंग होता है यूरिथ्रल एंड के अपर जो एस्पेक्ट होता है वहाँ पे पेनिस का हो जाता है, जिसकी वजह से इस कंडीशंस को बोलते हैं एपिस्पेडाइसिस कंडीशन. ओके, so it's all about the introduction related to epispadias. Okay students, now we will see next portion and next thing related to epispadias. Classification about epispadiasis. Classification of epispadias is based on the location of the metas the penis it can be possessed. So basically student, जो epispadias होते हैं वो जिसका क्लासिफिकेशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, लोकेशन पे बेस्ड होता है, मतलब कौन से एरिया में आपका माल फॉर्मेशन हुआ है उस एरिया पे ये बेस्ड होता है. तो बेसिकली देयर इज हैविंग टोटल 3 काइंड ऑफ एपिस्पेडाइस, मेल एपिस्पेडाइस. फर्स्ट ग्लैन्युलर, सेकेंड पेनियल एंड थर्ड पिनोप्यूबिक काइंड ऑफ एपिस्पेडाइस. तो व्हाट इज ग्लैन्युलर? ग्लैन्युलर का मतलब होता है स्टूडेंट, जो मालफॉर्मेशन अक्कर हुआ है वो कौन से एरिया में होगा, ग्लैंड्स एरिया में होगा, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, ग्लैन्युलर काइंड ऑफ एपिस्पेडाइस कहते हैं. नाउ द सेकंड एपिस्पेडाइस की बात करें, पेनियल एपिस्पेडाइल मीन्स अलोंग द सॉफ्ट ऑफ द पेनिस. जो आपका मालफॉर्मेशन होगा पर्सन्स में, वो मालफॉर्मेशन कहाँ पे, सॉफ्ट ऑफ द पेनिस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं पेनियल काइंड ऑफ एपिस्पेडाइस. नाउ थर्ड काइंड ऑफ एपिस्पेडाइस की बात करें, पिनोप्यूबिक एपिस्पेडाइस. सो नियर द प्यूबिक बोन, जो प्यूबिक बोन पाया जाता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट पे, वो प्यूबिक बोन के साइड पे आपका क्या होगा, माल फॉर्मेशन अक्कर होगा, उस कंडीशंस को बोलते हैं पिनोप्यूबिक काइंड ऑफ एपिस्पेडाइसिस. ओके, so it's all about the classification related to epispadiasis. Now we will see next thing related to epispadias, causes. So अगर हम एग्जैक्ट या एकदम परफेक्ट कॉज की बात करें एपिस्पेडाइस का, तो वो क्या होता है, नोन होता है स्टूडेंट. नोन मीन्स आइडियोपैथिक. ओके, बिकॉज इट इज़ अ वन काइंड ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन प्रॉब्लम, सो देयर इज़ नो डिटर्मिनेशन एंड हमें पता ही नहीं होता है कि किस रीजन से माल फॉर्मेशन हो सकता है. तो एग्जैक्ट कारण की अगर हम बात करें एपिस्पेडाइस की, तो वो क्या हो जाता है, अननोन होता है. ओके, बट सम रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एपिस्पेडाइसिस अक्कर हो सकते हैं, लाइक रिलेटेड टू इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूबिक बोन. अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंडीशंस में बेबी है, अगर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंडीशन में इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ किसका, प्यूबिक बोन का, तो उस कंडीशंस में पर्सन को एपिस्पेडाइसिस होने के चांसेस होते हैं. फेलियर्स ऑफ एब्डोमिनल एंड पेल्विक फ्यूजन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. सो बेसिकली जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है फिटस का, तो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होता है,
ओके। तो इस एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस कब होता है, जो फर्स्ट मंथ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बेबी का, उस फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो इसी एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के ड्यूरेशन में सम फेलियर्स आने के कंडीशंस में भी आपका क्या होता है, पर्सन्स को एपिस्पेडाइसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। एपिस्पेडाइसिस कैन बी एसोसिएटेड विथ ब्लडर एक्स्ट्रोफी एंड अनकॉमन बर्थ defect in which the bladder is inside out and sticks through the abdominal wall. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंडीशन में स्टूडेंट्स ब्लडर के इनसाइड एंड एब्डोमिनल वॉल के कंडीशंस में अगर कोई भी तरीके का प्रॉब्लम्स आ रहा है या फिर अनकॉमन डिफेक्ट आ रहा है, उस कंडीशंस में भी पर्सन्स किसके रिस्क में होता है, एपिस्पेडाइसिस के होने के रिस्क में होता है। ओके। ऑल्सो अकर विथ अदर डिफेक्ट, सम अदर डिफेक्ट भी और होते हैं जो बेसिकली आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंडीशंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे और डिफरेंट काइंड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफेक्ट भी आपका पर्सन्स को रिस्क पीरियड में ला सकते हैं एपिस्पेडाइसिस का। ओके। सो इट्स ऑल अबाउट द कॉजेज रिलेटेड टू एपिस्पेडाइसिस। नाउ वी विल सी नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू एपिस्पेडाइसिस, साइन एंड सिम्टम्स. So, if person is suffered by the epispadiasis, that condition, this kind of symptom is showing by that particular person, like dribbling of urine. person के यूरिन में ड्रिबलिंग दिखाई देने को मिलेगा. UTI हो सकता है because person is not proper excretion of urine just because of malformation. ठीक है. पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है क्योंकि अगर मालफॉर्मेशन हो गया है तो उसको प्रॉपर एक वे नहीं मिल पाएगा, यूरिथ्रल में प्रॉब्लम आ रहा है मालफॉर्मेशन की वजह से, और यूरेथ्रा जो हमारा होता है वो यूरिन के एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है. तो यहाँ पे यूरिनेशन में आपका पेनफुल सेंसेशन फील होगा पर्सन को. हेमिचूरिया हो सकता है स्टूडेंट. व्हाट इज़ हेमिचूरिया? हेमिचूरिया मीन्स ब्लड विद इन द यूरिन. तो यूरिन जब वो पास करेगा तो उसके यूरिन में आपको ब्लड दिखाई देने को मिल सकता है. यूरिजेंसी एंड फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी यूरिजेंसी में कंप्लेन आएंगे पेशेंट को कि उसको ऐसा फील होगा कि उसको बार बार यूरिन का सेंसेशन हो रहा है. तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं अगर पेशेंट किससे सफ़र कर रहा है, एपिस्पेडाइसिस से सफ़र कर रहा है तो. ओके. सो इट्स ऑल अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स. नाउ वी विल सी ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द एपिस्पेडाइसिस. ओके, बिफोर गोइंग टू ट्रीटमेंट ऑप्शन, here we will see diagnostic test for epispadiasis. So first diagnostic tool is history collection. Students, as we all know कि हम सभी को पता है कि किसी भी डिसीज़ की कंडीशंस में हिस्ट्री कलेक्शन इज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल, बिकॉज बाय द हिस्ट्री कलेक्शन वी आर कैपेबल टू डिटेक्ट द कॉज. तो यहाँ पे हम अगर हिस्ट्री लेंगे तो हम उससे क्या पता चलता है कि कारण पता चल पाता है, रिस्क फैक्टर पता चल पाता है पर्टिकुलर कंडीशन का. फिज़िकल एग्जामिनेशन, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन से हमको क्या पता चलता है कि सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमको पेशेंट का. तो जो सिम्टम्स है हम वो क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सा प्रॉब्लम से रिलेटेड सिम्टम पेशेंट में दिखाई दे रहा है. ओके. नाउ द यूरिन टेस्ट. यूरिन टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इन ड्यूरेशन ऑफ एपिस्पेडाइसिस. वाई? बिकॉज हमने अभी थोड़ी देर पहले सिम्टम्स में देखा, जितने भी सिम्टम्स आपको दिखाई दिए मोस्टली किससे, यूरिनरी सिस्टम और यूरिन से थे. तो इसीलिए यूरिन टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, यूरिनरी सिस्टम को डिटेक्ट कर पाएंगे कि यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से पर्सन्स का प्रॉब्लम अराइज हो रहा है. क्लियर? Now, imaging study is also available for the epispadiasis like ultrasound और CT scan, X-ray. So इससे क्या पता चलता है हमको, लोकेशन और साइट का पता चलता है कि कौन से साइट में आपके पर्सन का मालफॉर्मेशन हुआ है. क्लियर? So it's all about the diagnostic test for the epispadiasis condition. Now we will see treatment option for the epispadiasis. सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो एपिस्पेडाइसिस का कंडीशन क्या है, एक मालफॉर्मेशन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का कंडीशन है. तो जब कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है उसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शनल ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल मैनेजमेंट. ओके. सो हियर ऑल्सो देर इज़ हैविंग टू काइंड ऑफ टेक्निक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिस्पेडाइसिस इन कम्स अंडर टू सर्जिकल मैनेजमेंट. फर्स्ट वन इज द मॉडिफाइड कैंटवेल रेस्ली रिपेयर एंड सेकेंड दी मेचसेल टेक्निक. सो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, ये जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, फर्स्ट में क्या किया जाता है, द मॉडिफाइड कैंटवेल टेक्निक्स इन्वॉल्व्स रिबिल्डिंग द पेनिस. इट टेक्स सम ऑफ द पेनिस अपार्ट टू मूव द यूरेथ्रा टू अ मोर नॉर्मल पोजिशन.
बेसिकली इसमें फर्स्ट टाइप की टेक्निक में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पार्शियल पार्ट ऑफ पेनिस को क्या किया जाता है, यूरेथ्रा से कम आउट किया जाता है, मतलब उससे सेपरेट कर करके रिबिल्डिंग किया जाता है, ठीक है। नाउ द सेकेंड टाइप में क्या किया जाता है, द मिसल टेक्निक्स में, द मिसल टेक्निक्स इन्वॉल्व टेकिंग द पेनिस अपार्ट completely, then putting its back together. This is done so the urethra is the most functional and normal position and dorsal bends is corrected. So basically यहाँ पे जो पेनिस होते हैं उसको completely क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर में, completely कट आउट किया जाता है, देन आफ्टर उसको पुटिंग किया जाता है बैक टुगेदर करने के लिए, मतलब वापस से रिप्लेस करके रिबिल्डिंग किया जाता है इस टाइप की टेक्निक में। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट काइंड के टेक्निक में हम पार्शियल जो पेनिस होता है उसको सर्जरी में इन्वॉल्व करते हैं, पार्शियल टेक्निक के थ्रू पार्शियल पेनिस को आपको क्या कर दिया जाता है, रिबिल्डिंग किया जाता है। बट सेकंड टेक्निक में कम्प्लीटली आपके पेनिस को क्या किया जाता है, रिमूव करके वापस से उसको पुट आउट कर करके उसको रिबिल्डिंग किया जाता है। ओके, सो इट्स ऑल रिलेटेड टू सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर द एपिस्पेडिस। अब अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेडिकल मैनेजमेंट एपिस्पेडिस का नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ सर्जिकल ऑप्शन ही होता है एपिस्पेडिस का, क्योंकि मालफॉर्मेशन का कंडीशन है। बट सम जो आफ्टर द सर्जरी जो मेडिसिन होते हैं वो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं या देते हैं, लाइक एनाल्जेसिक जस्ट फॉर द पेन को रिलीव करने के लिए, सम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, क्यों, ताकि आफ्टर सर्जरी क्या ना हो, पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन का रिस्क ना हो, तो ऐसे मेडिसिन उसको पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, बट अगर एग्जैक्ट ट्रीटमेंट की बात करें एपिस्पेडिस का, तो यहाँ पे सिर्फ सर्जिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल ऑप्शन ही फॉलो किया जाता है। ओके गाइस, सो इट्स ऑल रिलेटेड टू मैनेजमेंट फॉर द एपिस्पेडिस। Now we will see next thing related to epispedias, complication. So basically here have some complication related to epispedias like stress incontinence, urinary tract infection, infertile, difficult sexual intercourse. Stress incontinence because the bladder neck cannot close completely and the result is leakage of urine. तो इसकी वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मीन्स अगेन एंड अगेन पास आउट एनीथिंग, तो यहाँ पे क्या, यूरिन का अगेन एंड अगेन पेशेंट का क्या होगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, ब्लडर का जो नेक है वो कम्प्लीटली क्लोजली नहीं हो पाता है, कौन सी कंडीशंस में, इसी एपिस्पेडिस के कंडीशन में, जिसकी वजह से वहाँ पे आपके पर्सन्स में यूरिन का लीकेज होने के चांसेस होते हैं, और वही कंडीशन आपका कहलाता है इनकॉन्टिनेंस का। ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यूटीआई हो सकता है पेशेंट को, क्यों, क्योंकि पर्सन्स का यूरिन प्रॉपरली अगेन एंड अगेन वो एक्सक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपकी वेटिनेस रहेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन समटाइम के इन्फेक्शन यूटीआई होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, इनफर्टाइल, द ब्लडर नेक में नॉट क्लोज कम्प्लीटली ड्यूरिंग द एजुकुलेशन, रेट्रोग्रेड एजुकुलेशन। सो यहाँ पे इनफर्टाइल होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ब्लडर का नेक प्रॉपर क्लोज नहीं हुआ रहता है इन ड्यूरिंग द एजुकुलेशन। एजुकुलेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो स्पर्म सेल्स होता है उसका रिलीज़ होना वो कहलाता है एजुकुलेशन का पीरियड। तो जब इन ड्यूरेशन ऑफ द इंटरकोर्स पीरियड एंड क्वाइटर पीरियड जब इजैकुलेशन का फेस आएगा, तो उस कंडीशंस में ये यूरिन ब्लडर का जो नेक है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होने की वजह से जो स्पर्म का जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है वो आपका प्रॉपर वे में ना जा करके, मतलब वॉस रेफरेंस में ना जा करके आपके यूरिन के ब्लडर के साइड पे आपका क्या हो सकता है, गो थ्रू हो सकता है, जिसकी वजह से पर्सनस में ये प्रॉब्लम इनफर्टाइल का दिखाई दे सकता है। तो इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, डिफ़िकल्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकॉज ऑफ द डॉर्सल क्रोइड एंड द शॉर्ट स्टम्बी पेनिस, इसकी वजह से आपके पर्सन्स में डिफ़िकल्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ मालफॉर्मेशन ऑफ द पेनिस एंड शॉर्ट स्टम्बी पेनिस की वजह से। ओके, सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट द epispedias and here our topic is completed and I hope you all are understand about today's session and thank you for listening me.